हूती के हमले से एक बार फिर इजराइल दहलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 2 बड़े मिसाइल हमले हूती ने इजराइल के ऊपर किए, जिसमें से एक इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम को तार तार करता हुआ नजर आया और 11 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और पिछले 24 घंटे में देखें तो इजराइल के हर इलाके में सायरन बजता हुआ सुनाई दे रहा है। लोग दहशत में हैं और हालात ये है कि एक मिसाइल तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इंटरसेप्ट हो गया, लेकिन दूसरा मिसाइल जो है वो दरअसल अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब हुआ, जैसा कि हूती लड़ाकों का दावा है। और दूसरी तरफ देखें तो इजराइल में 11 लोग घायल हुए हैं, जिससे इस बात की तस्दीक हो रही है कि ये मिसाइल जो है वो इजराइल पर भारी पड़ा, इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी पड़ा। इस वक्त के हालात हम देखें तो जेरूसलम हो या तेल अवीव, चारों तरफ अफरा तफरी की स्थिति इजराइल में मची हुई है। और हम ये देख रहे हैं कि हूती ने अपने हमले इजराइल के ऊपर अचानक तेज कर दिए हैं और हूती की तरफ से कहा जा रहा है कि वो दरअसल इजराइल के खिलाफ अपने बदले और अंजाम को दरअसल तैयार कर चुका है, क्योंकि 10 जनवरी को ही जिस तरह से इजराइल की वायुसेना ने हूती के खिलाफ हदीदा और सना में एयर स्ट्राइक किया, उसके बाद से ये चेतावनी हूती की तरफ से जारी की गई थी कि इसका बड़ा अंजाम इजराइल भुगतने के लिए तैयार रहे। इस बीच हूती ने यह भी दावा किया है कि उसने एक ऐसे मिसाइल को बनाया है जिसको इंटरसेप्ट करने में इजराइल की कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कामयाब नहीं होगी। और इस बीच इस हमले को बताया जा रहा है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल का हमला था। तो तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर बैठे यमन से हूती जिस तरह से इजराइल को दहला रहे हैं, ये अपने आप में इजराइल की वायुसेना के लिए, इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम को यूज करने का दावा इजराइल करता है। और तब जबकि आप देखिए आयरन डोम, डेविड स्लैंग और साथ ही आप देखिए तो एरो के साथ साथ थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने इजराइल के बचाव में प्रोवाइड किया है, फिर भी हूती के मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो पा रहे हैं और एक मिसाइल फिर एक बार अपने अंजाम तक पहुंचने में कामयाब रहा। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अगर दिसंबर 2024 तक देखें, जिस दरमियान हूती ने हमास के खिलाफ इजराइल के जंग के एवज में हमला करना शुरू किया, जो डेटा इजराइल का अपना है वो बतला रहा है कि इस दरमियान 40 बड़े मिसाइल हमले हूती ने इजराइल के जमीन पर अंजाम दिए और 320 से ज्यादा ड्रोन हमले को अंजाम दिया। इसमें से इजराइल के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक 4 ऐसे मिसाइल हैं जो टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे, या यूं कहें कि उसे इंटरसेप्ट करने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम तार तार रहा, नाकामयाब रहा। और नए साल के शुरुआत के साथ ही इजराइल ने बड़ा मोर्चा खोलते हुए हूती को दहलाने के लिए हदीदा और सना में हमला किया था, जिसमें सना का एयरपोर्ट भी दरअसल इस हमले में हमने देखा कि किस तरह से उसकी जो वायु पट्टी है वो बर्बाद हो गई। इस बीच अमेरिका ने भी कोऑर्डिनेटेड वे में अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे बड़ा हमला यमन पर बोला। बावजूद इसके हूती ने टैकल करते हुए 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन में देखें तो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी अपने लोकेशंस को बदलने पे मजबूर किया। और इस हमले में हमने देखा कि किस तरह से अमेरिका ने अपने ही एक F-18 एयरक्राफ्ट को मार गिराया। इस बीच हम देखें तो गल्फ ऑफ एडन हो या फिर ये पूरा इलाका अगर आप देखें तो रेड सी का हो, ये दहलता नजर आया है। और इस पूरे 1.5 साल के पीरियड में आप ये समझ सकते हैं कि दरअसल इजराइल और अमेरिका के ज्वाइंट ऑपरेशन के बावजूद भी हूती जो हैं वो हिल नहीं पा रहे हैं, और जो समूचा प्लान है अमेरिका और इजराइल का वो हूती के हमले के आगे बर्बाद दिखाई दे रहा है। ये बात मैं दावे से इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए तो जिस तरह से बड़े एयर स्ट्राइक्स को अंजाम जो है वो अमेरिका और इजराइल लगातार हूती के खिलाफ देता रहा है, बावजूद इसके कोई बड़ा डिस्ट्रक्शन यमन में हूती के खिलाफ अभी तक अचीव दोनों मिलकर नहीं कर पाए हैं। इसके ठीक उलट देखिए तो 2000 किलोमीटर दूर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को तार तार करने में हूती कामयाब रहे हैं। वहीं रेड सी में आप देखिए तो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने लोकेशंस को चेंज करना पड़ा है और वो भी कोई बड़ा ऑपरेशन करने में अब तक कामयाब नहीं हो पाया है। हम ये जानते हैं कि हमास हो या फिर हिजबुल्लाह हो, दोनों के खिलाफ इजराइल को अपने ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि इजराइल ने अपने ऑपरेशन के दौरान हमास के बड़े नेताओं को मार गिराया, चाहे आप हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को भी मार गिराया। लेकिन जो टारगेट दरअसल इजराइल की सेना हूती के प्रमुख के खिलाफ करना चाहती थी उसमें अब तक नाकामयाब रही है। और इसीलिए आप देखिए कि हूती चीफ जो है वो लगातार इजराइल को न सिर्फ धमकियां दे रहा है बल्कि अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहने के लिए कह रहा है और लगातार हमले भी कर रहा है। और इसी बीच आप देखिए तो हमारे पास जो इस वक्त समूचा का समूचा इलाका और उसका मैप दिखाई दे रहा है जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। ये लोकेशन अगर आप अपने मैप पर देखिए तो आपको दिखाई देगा कि खास तौर पे इजराइल के वो इलाके टारगेट्स किए गए हैं जहां पर इजराइल का मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, जहां पर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम
मौजूद हैं उसे बचाने के लिए। फिर भी आप देख सकते हैं मैप में कि जो वेस्ट बैंक का इलाका है, जो जॉर्डन वैली है, साथ ही एफूला का एरिया है और उसके अलावा बेतसेन का एरिया है, ये सब के सब जो हैं वो दरअसल इस हमले की चपेट में आए हैं। और ये हमला जो है आप देखें तो लगातार जो है हूती बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। इस बीच हम ये भी जानते हैं कि एक तरफ ईरान जो है वो भी अपनी तैयारी कर रहा है और ये तैयारी इसलिए बड़ी है क्योंकि एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के अगर श्रेणी में देखें तो इस वक्त सबसे ताकतवर कोई और नहीं, हूती ही है। क्योंकि हिजबुल्लाह एक तरफ सीज फायर कर चुका है, हमास जो है वो एक तरफ सीज फायर करने की तैयारी में दिखाई दे रहा है, लेकिन हूती एक ऐसी ताकत है जो एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ अमेरिका को टैकल किया हुआ है। इस बीच हम ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त कर देगा। और एक बड़ा डेवलपमेंट दरअसल हमको दिखाई दे रहा है ईरान और रूस के बीच में, जहां पर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप होने की तैयारी है, जहां पेजेस्कियान विजिट करने वाले हैं, यानी ईरान के राष्ट्रपति जाने वाले हैं और पेजेस्कियान और पुतिन के बीच जो है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर होना है। और ये एक बड़ा डेवलपमेंट हम होते हुए देख रहे हैं और जाहिर है ये डेवलपमेंट कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए खतरे की घंटी है। इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि एक बड़े एक्सरसाइज को अंजाम देते हुए ईरान ने अपनी जमीन पर दरअसल अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को बचाने के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है, लेजर बीम आधारित एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। ये भी इजराइल को और अमेरिका को एक सीधे तौर पर अंजाम भुगतने की न सिर्फ चेतावनी है बल्कि ये मैसेज देने की में हम देखें तो ईरान कामयाब रहा है कि वो अपनी इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा कर सकता है, रक्षा कर सकता है। यानी पूरी तरह से हम देखें तो इजराइल के ऊपर हूती के हमले तेज हो गए हैं। ईरान अपने बचाव के लिए जो है नए एयर डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल कर चुका है, उसको ऑपरेशनलाइज कर चुका है, उसका एक्सरसाइज कर चुका है। और साथ ही आने वाले वक्त में हम देखें तो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लगातार हूती जो है वो अपने न सिर्फ हमलों को तेज कर रहा है बल्कि एक बड़े युद्ध का हम देख रहे हैं कि सूत्रपात होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच हमने ये भी देखा है कि लगातार कोशिश इजराइल की तरफ से की गई है कि हूती के भी जो हेड्स हैं, जैसे अब्दुल मलिक जो कि हूती का सबसे बड़ा चीफ है, उसको टारगेट किया जाए, उसको मार गिराया जाए। लेकिन इसमें कोई बड़ी कामयाबी जो है वो दरअसल इजराइल को नहीं मिला है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह की तरह इजराइल के बॉर्डर पर दरअसल ईरान का एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस नहीं बल्कि यमन में स्थित है, जो कि 2000 किलोमीटर दूर है और वहां तक एक्सेस करने में इजराइल की सेना अभी तक नाकामयाब दिखाई दे रही है। ग्राउंड ऑपरेशन वहां नहीं हो सकता और एयर स्ट्राइक से जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हो रहे हैं। उलट हम ये देख रहे हैं कि हूती लगातार अपने मिसाइल पावर से, अपने ड्रोन पावर से इजराइल की सुरक्षा को पूरी तरह से तार तार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इस वक्त सबसे बड़ा संकट है जो कि हम मेडिटेरियन में देख सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी चुनौती है जो इजराइल के लिए है। इजराइल की ताकत और अमेरिका की साझी रणनीति को ध्वस्त करते हुए ईरान ने अपने एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस हूती के जरिए जिस तरह से हमले को तेज रखा है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से उसको टैकल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखाई दे रहा है। इस बीच ईरान और ख़ास तौर पे रूस के बीच होने वाला स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिकी और नाटो अलायंस के लिए भी एक बड़े खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा सकता है। तो फिलहाल इस डेवलपमेंट पर इतना ही। हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी और आपको हम इससे जुड़ी जानकारी और अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र को दीजिए इजाज़त।